हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और वी कुड से व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और व्हाट आर द गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, एवरी टाइम एग्जाम के अंदर ये आता ही आता है। तो शशि अग्रवाल चैनल की भी यही कोशिश रहती है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं अपने चैनल पे आपके लिए प्रेजेंट करूं, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये मेरी ऐप है, एडिसम ऐप है, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप लोग बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को कैटेगराइज कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अब हम दोनों को अवेलुएट करेंगे, देखेंगे कि कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो, जो भी हम काम करते हैं हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे यही हमारा एम होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और हर फर्म जो होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? जब रेवेन्यू और कॉस्ट का गैप जो होता है ज्यादा होता है। तो थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये अपनी कॉस्ट भी कवर करती है और ग्रोथ के लिए फंड्स भी प्रोवाइड करती है। कोई फर्म जो है प्रॉफिट के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। इवन जब डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है, तो जो पिछले सालों में हमने प्रॉफिट कमाया होता है, तो उसके बेसिस पे हम उस रिस्क को बेयर करते हैं, उस लॉसेस को बेयर करते हैं। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि फर्म या तो जो दिया हुआ इनपुट है उसको यूज करके ज्यादा आउटपुट बनाने की कोशिश करती है, या मिनिमम इनपुट यूज करके गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे जो लॉजिक है एफिशिएंसी, कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कहाँ से मेजर होगी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मेजर होगी। अगर हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं तो इट मीन्स कि हम एफिशिएंटली के साथ काम कर रहे हैं। और प्रॉफिट जो है एक हेज भी प्रोवाइड करता है, जो अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम उस रिस्क को भी बेयर नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है, इकोनॉमी के अंदर डूम होता है, तो जहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा रेवेन्यू नहीं होता, तो जो पिछले सालों में हमने रेवेन्यू कमाया होता है, प्रॉफिट कमाया होता है, तो वो हमें उस सिचुएशन को फेस करने में हेल्प करता है। तो देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फीचर क्या है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट के अंदर हमने पैसे लगाने हैं, तो दैट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मैक्सिमम प्रॉफिट लाने के लिए क्या है कि देखो, जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है और आउटपुट जो है उसके अकॉर्डिंगली सेट की जाती है कि किस तरह से हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक यार्डस्टिक है जिसके अगेंस्ट हम अपनी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। और अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम सरवाइव कर सकते हैं, फर्म को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन ले सकते हैं। तो दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सपोर्टर हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देखो, अगर हम कहें कि ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, तो जब हमारा प्रॉफिट पहले से मैक्सिमाइज हो रहा है तो इट मीन्स हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रॉस्पेरिटी को मेजर कर सकते हैं, वो बेटर हो रही है। और इसका मतलब होता है कि हमने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, तभी हमारे प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो रहे हैं। और प्रॉफिट जो होता है कि जो हमें लॉस लगता है डिप्रेसिंग सिचुएशन की वजह से, जो फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, उसको भी बेयर करने में हेल्प करता है। और देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है दैट इज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन मेकिंग। और ये हमें फंड्स भी प्रोवाइड करता है ताकि हम बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन कर सकें। और जो सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हम नहीं कर सकते।
लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। देखो जो प्रॉफिट की टर्म है इट इज वेरी वेग। वेग का मतलब होता है क्लियर नहीं होता कौन सा प्रॉफिट भाई मैक्सिमाइज करना है, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, बिफोर टैक्स करना है, आफ्टर टैक्स करना है, ऑपरेटिंग करना है, नॉन ऑपरेटिंग करना है। तो प्रॉफिट की जो टर्म है दैट इज नॉट एक्यूरेटली डिफाइंड। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है ये टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है। देखो जो आज रुपये हमें मिल रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट के रेदर हमें साल के एंड में मिले। तो ये मैग्नीट्यूड और टाइम ऑफ अर्निंग को कंसिडर नहीं करता। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन करते हैं तो वहां पे डिसीजन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे। सारी अर्निंग को वो इक्वली ट्रीट करता है अलग अलग पीरियड के अंदर। तो ये टाइम वैल्यू जो होती है उसको इग्नोर करता है। उसी तरह क्या होता है रिस्क को, क्योंकि देखो कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो ज्यादा रिस्की होते हैं। ज्यादा रिस्की होते हैं तो उनकी शेयर मार्केट वैल्यू जो होती है शेयर की कम होती है। तो रिस्क फैक्टर को भी इग्नोर करता है। डिविडेंड पॉलिसी का भी जो इफेक्ट होता है उसको भी कंसिडर नहीं करता कि जो मार्केट जब डिविडेंड पॉलिसी जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उससे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी इन्फ्लुएंस होती है। तो वो उस चीज को भी स्टडी नहीं करता कि किस तरह से डिविडेंड जो है मार्केट प्राइस को इन्हांस करते हैं। यहाँ पे होता है कि हमने अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। भी मतलब उसके बारे में डिविडेंड के बारे में साइलेंट होता है कि डिविडेंड देने से भी मार्केट प्राइस जो है बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो इसको जो शेयर होल्डर की मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, जब हम शेयर होल्डर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं तो इट मींस कि हमने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया है। फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है उसको मैक्सिमाइज करना। जब मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मैक्सिमाइज होती है तब शेयर होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होती है। वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेस व्हेन द नेट वर्थ ऑफ ए कंपनी मैक्सिमाइजेस। तो इसको हम नेट वर्थ भी मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। क्योंकि देखो अगर मान लो मेरे पास शेयर 10,000 शेयर है, अगर उनकी मार्केट प्राइस इनहांस होगी तो मेरी जो है बेसिकली जो कंपनी की नेटवर्थ है वो भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। और इसी तरह ही देखो ये जो ऑब्जेक्टिव है दैट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर कब मैक्सिमाइज होती है, जब कंपनी की नेटवर्थ मैक्सिमाइज होती है। क्योंकि कंपनी की नेटवर्थ कब मैक्सिमाइज होती है, जब शेयर की वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीजेस विच इज अ फंक्शन ऑफ नेटवर्थ, तो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर भी इंप्रूव होती है। शेयर होल्डर की करंट वेल्थ जो होती है नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस इनहांस होती है तो शेयर होल्डर की करंट वेल्थ भी मैक्सिमाइज होती है। और वेल्थ के बेसिस पे शेयर होल्डर जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। मैक्सिमम यूटिलिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम स्टॉक होल्डर्स वेल्थ। और यहाँ पे क्या होता है कि जब शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है तब उनकी क्या है कि स्टॉक होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होती है। उसी तरह देखो यहाँ पे जब हम शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको भी मैक्सिमाइज करना है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो जब हम अनदर अप्रोच जो है ज्यूम द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, कि फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। और वैल्यू ऑफ फर्म हमें कहाँ से पता चलती है, जब जो कंपनी के शेयर होते हैं उनकी मार्केट प्राइस इनहांस होती है। और उसी तरह मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो होता है लॉन्ग रन के अंदर होता है। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि शेयर की नॉर्मल मार्केट प्राइस जो है दिखती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर फ्लक्चुएशंस काफी होती रहती हैं। तो अब जिन लोगों ने कहा कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है दैट इज मच बेटर देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उन्होंने ये जो है आर्ग्यूमेंट दिया है। क्योंकि देखो ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी सर्व करता है, उसी तरह जो एम्प्लॉयज होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनके भी जो इंटरेस्ट है उसको भी सर्व करता है। और उसी तरह ऑनर का जो इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है उसके साथ भी कंसिस्टेंट है। उसी तरह ये टाइम वैल्यू और रिस्क को भी कंसिडर करता है। और उसी तरह ये डिविडेंड पॉलिसी का इफेक्ट भी स्टडी करता है।
और यहाँ पे जो शेयर होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, तो ये एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी फोकस करता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो, जो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, ये शेयर होल्डर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। इक्विटी शेयर होल्डर की जो है वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है जब कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं, जो शेयर होते हैं, उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। इसके जो मेरिट है, देखो ये जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर बहुत सारी शॉर्ट कमिंग है, तो उन शॉर्ट कमिंग को ओवरकम करता है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क और टाइम को नहीं कंसिडर करता, क्योंकि इसके अंदर हम टाइम वैल्यू और रिस्क को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उनको डिस्काउंट करता है विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडजस्टेड फॉर रिस्क और अनसर्टेनिटी, और ये टाइम वैल्यू को भी कंसिडर करता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, लॉन्ग रन के अंदर जो शेयर की प्राइसेस है उसको इंक्रीज करना होता है। तो अगर शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि जब टाइम पीरियड इज शॉर्ट एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज नॉट ग्रेट, तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट पीरियड के अंदर सेम होते हैं। इसी तरह ये सप्लायर, फिनेंशियर, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट का इंटरेस्ट भी सर्व करता है। ये कैश फ्लो के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है और इसके अंदर कोई सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं होती। ये टाइम वैल्यू और रिस्क को भी कंसिडर करता है। इसकी जो लिमिटेशन है कि ये सोशली डिजायरेबल नहीं है, ये जस्ट प्रिस्क्राइब करता है कि मैक्सिमाइज करनी है शेयर होल्डर की वेल्थ, पर ये नहीं बताता कि किस तरह से करनी है। और उसी तरह यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि वेल्थ ऑफ द फर्म और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, किस चीज को हमने मैक्सिमाइज करना है। और उसी तरह यहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है अलग अलग हाथ में होती है, और जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने मैनेजरियल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रमोट करते हैं। So briefly, we will have the difference between profit maximization and wealth maximization. Profit maximization accounting profit के ऊपर based है। यहाँ पे होता है कि maximum profit को earn करना है। यहाँ पे होता है कि market value of the stock को enhance करना है और shareholder की wealth को maximize करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है टाइम वैल्यू रिस्क को इग्नोर करता है, लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये टाइम वैल्यू रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी कंसिडर करता है, टाइमिंग ऑफ रिटर्न को भी जो है रिकॉग्नाइज करता है।